हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम आइडियल डायोड के बारे में पढ़ेंगे। ये आपके चैप्टर नंबर 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो ये इसका रिवीजन है। ये आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर या 3 नंबर में इस पर शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी लिखने के लिए आता है। आइए देखते हैं कि आइडियल डायोड क्या होता है। आइडियल डायोड को समझने के लिए पहले हमें जो नॉर्मल डायोड हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, हमें उससे इसका कंपैरिजन करना होगा, तब ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करते हैं। जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है, इसे हम 2 तरह से कनेक्ट करते हैं, या तो फॉरवर्ड बायस में, या तो फॉरवर्ड बायस में, या तो रिवर्स बायस में। तो अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे पी टाइप सेमीकंडक्टर से, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे एन टाइप सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया जाता है। तो डायोड किस में कनेक्ट हो जाता है? फॉरवर्ड बायस में। ठीक, अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तब जो डायोड है उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप वाले हिस्से से और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एन टाइप वाले हिस्से से जोड़ देते हैं। तो डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम 2 तरह से कनेक्ट कर सकते हैं डायोड को, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। तो ये कनेक्शन कैसे होते हैं ये आपको पता है। अब अगर हम फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस को कंपेयर करें या देखें कि इसमें डायोड करंट, डायोड वोल्टेज और डायोड रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें तो इसमें जो डायोड करंट होती है, जो फॉरवर्ड करंट होती है, यानी कि IF, वो कैसी होती है? वो लार्ज होती है। फॉरवर्ड बायस में जो फॉरवर्ड करंट होती है वो लार्ज होती है, जबकि रिवर्स बायस में जो रिवर्स करंट होती है, रिवर्स बायस में रिवर्स करंट होगी ना, और वो कैसी होगी? स्मॉल होती है। रिवर्स बायस में जो रिवर्स करंट होती है वो स्मॉल होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, और फॉरवर्ड करंट जो होती है फॉरवर्ड बायस में वो बहुत ही लार्ज होती है। अगर हम रेजिस्टेंस का कंपैरिजन करें तो फॉरवर्ड बायस में जो डायोड रेजिस्टेंस होता है RD, उसका मान क्या होता है? लो होता है। फॉरवर्ड बायस में जो डायोड रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, वो कम होता है। जबकि अगर हम रिवर्स बायस में देखें कि डायोड रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, तो रिवर्स बायस में जो डायोड रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई होता है, वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए करंट उसमें फ्लो नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड करंट और डायोड रेजिस्टेंस कैसा होता है, और रिवर्स बायस में देख रहे हैं कि रिवर्स करंट और डायोड रेजिस्टेंस कैसा होता है। अब अगर हम इसमें आइडियल डायोड की बात करें, अगर हम यहाँ पे आइडियल डायोड की बात करें, फॉर आइडियल डायोड, तो आइडियल डायोड के लिए जब हम आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं, फॉर आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में जब रखेंगे, और जब इसको हम रिवर्स बायस में रखेंगे, तो जब हम आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो डायोड रेजिस्टेंस है RD जो है वो ऑलमोस्ट या ज़ीरो हो जाता है। जब हम आइडियल डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो उसका जो डायोड रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है, जबकि जब हम आइडियल डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तब उसका डायोड रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ से V बराबर IR होता है। ठीक, तो अगर हम फॉरवर्ड बायस में देखें तो V बराबर फॉरवर्ड करंट I इंटू डायोड रेजिस्टेंस RD। तो V का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर V का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर RD का मान हम 0 रखेंगे तो V का मान 0 हो जाएगा। और अगर करंट का मान निकालें IF का, तो अगर RD को 0 मानते हैं और V को अगर हम V/0 करेंगे तो IF का मान यानी फॉरवर्ड करंट का मान इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फॉरवर्ड बायस के लिए आइडियल डायोड में जो डायोड रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, और जो फॉरवर्ड करंट होती है यानी डायोड करंट होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना। अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस में जो डायोड रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं V/RD = I। तो
और उसके बाद इसको लिख सकते हैं I बराबर V अपॉन इनफाइनाइट, क्योंकि आर डी का मान इनफाइनाइट है। अगर हम किसी भी नंबर किसी भी चीज़ को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो ज़ीरो होता है, तो I बराबर ज़ीरो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम फॉरवर्ड बायस में करंट की बात कर रहे हैं तो वो इनफाइनाइट है, अगर हम रिवर्स बायस में करंट की बात कर रहे हैं तो वो ज़ीरो है। यानी कि आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस में करंट जो होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, जबकि रिवर्स बायस में करंट जीरो हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आइडियल डायोड होता है वो फॉरवर्ड बायस में एज एन परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करता है। आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में परफेक्ट कंडक्टर की तरह काम करता है, जबकि रिवर्स बायस में जो आइडियल डायोड होता है वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब अगर हम इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि जो आइडियल डायोड होता है उसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, तो इसको अगर हम नॉर्मल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉर्मल डायोड में यहाँ पे हम लेते हैं करंट को, वाई एक्सिस पे लेते हैं करंट को और एक्स एक्सिस पे लेते हैं वोल्टेज को। जो नॉर्मल डायोड होता है उसमें तुरंत करंट फ्लो नहीं होती है, जबकि जब इनपुट वोल्टेज का मान एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है तब उसमें एक्सपोनेंशियली करंट फ्लो होनी शुरू होती है। जबकि अगर हम रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक की बात करें नॉर्मल डायोड की, तो शुरुआत में जब हम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रिवर्स करंट धीरे धीरे बढ़ती है, और जब रिवर्स वोल्टेज का मान एक निश्चित वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, जब बहुत हाई हो जाता है, तो उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, करंट बहुत तेज़ी से रैपिडली बढ़ती है और डायोड में ब्रेक डाउन हो जाता है। अगर हम आइडियल डायोड की वी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पे इस टर्मिनल पे हम लेंगे करंट को और इस टर्मिनल पे लेंगे वोल्टेज को। ठीक, तो आइडियल डायोड में क्या होता है, आइडियल डायोड में जो हमारी फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड बायस में जो हमारी करंट होती है वो इनफाइनाइट होती है, जबकि वोल्टेज का मान ज़ीरो होता है और करंट का मान इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे हम इसको कैरेक्टरिस्टिक में कैसे दिखाएंगे, करंट का मान इनफाइनाइट हो जाएगा और वोल्टेज का मान ज़ीरो रहेगा। जबकि जब इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट कर देते हैं तो करंट हमारी ज़ीरो हो जाती है। देखिए रिवर्स बायस में करंट में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अगर ग्राफ हमारा इधर आता तब करंट बढ़ती, लेकिन ग्राफ केवल एक्स एक्सिस पे ही दिख रहा है, यानी कि वोल्टेज हम कितना भी बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज को हम कितना भी बढ़ा देंगे रिवर्स बायस में, लेकिन करंट ज़ीरो रहेगी। इसका मतलब कि रिवर्स बायस में जो आइडियल डायोड होता है वो एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, जबकि फॉरवर्ड बायस में जो आइडियल डायोड होता है वो एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये नॉर्मल डायोड के लिए है, नॉर्मल डायोड के लिए है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आइडियल डायोड के लिए है। ठीक, अब अगर हम इसकी डेफिनीशन की बात करें, अगर एग्ज़ाम में आता है कि आप कैसे लिखेंगे, तो इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आती है। तो शॉर्ट नोट्स में आप कैसे लिखेंगे, आइडियल डायोड हेडिंग डालेंगे आप, फिर लिखेंगे आइडियल डायोड ऐसा डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में परफेक्ट कंडक्टर की तरह तथा रिवर्स बायस की कंडीशन में परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे इसमें वी आई कैरेक्टरिस्टिक में देख रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस में ये एकदम परफेक्ट कंडक्टर है, करंट इसमें फ्लो होती जा रही है, इनफाइनाइट करंट फ्लो हो रही है, जबकि रिवर्स बायस में ये परफेक्ट इंसुलेटर है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है रिवर्स बायस में। ठीक है ना, तो आइडियल डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में परफेक्ट कंडक्टर की तरह तथा रिवर्स बायस की कंडीशन में परफेक्ट इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। अर्थात फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होती है जबकि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होती है। तो ये इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे। इसके बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको आप बना देंगे। यहाँ पे वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप इस तरह से बना देंगे जैसे कि आपको समझाया गया था, इस तरह से आप बनाएंगे। यहाँ पे वाई एक्सिस पे आप करंट लेंगे, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज लेंगे और फिर इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक बना देंगे और यहाँ पे दिखा देंगे कि फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पे करंट इनफाइनाइट है और ये रिवर्स बायस है, यहाँ पे करंट ज़ीरो है। ऐसे आप दिखा देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद इसमें आप लिख देंगे नीचे आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस में करंट इनफाइनाइट होती है, आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस में करंट इनफाइनाइट होती है, जबकि रिवर्स बायस में करंट ज़ीरो होती है। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। तो ये आपका आइडियल डायोड का रिवीजन था। इसमें अगर कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके या मैसेज करके क्वेश्चन पूछ लीजिए। और ये